वेलकम बैक गाइस टू प्रिया जी के समाधान। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि की नवमी के दिन, चूँकि नवमी की उदया तिथि आज है, तो आज मैं बताऊंगी नवमी की उदया तिथि के दिन आपको माता सिद्धिदात्री जो 9वें दिन की देवी है उनका पूजन अर्चन कैसे करना है, जिससे आपको संपूर्ण नवरात्रि की पूजा का फल एक साधारण सी पूजा मात्र से मिल सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र के पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान तथा पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। सृष्टि में उस व्यक्ति के लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता है। उसमें उसके अंदर ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्यता आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। वह कमल पुष्प पर भी आसन होती हैं। विधि विधान से असाधारण रूप से ही सही 9वें दिन इन देवी की उपासना करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। चूँकि ये अंतिम देवी हैं, इसलिए इनकी साधना करने से लौकिक तथा पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती हैं। भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इन्हीं देवी की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसलिए शिव अर्धनारीश्वर के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुए। माता के चरणों में शरणागत होकर निरंतर नियमनिष्ठ रहकर पूजा करनी चाहिए। इन देवी का स्मरण ध्यान पूजन करने से हमें अमरता का बोध होता है और ये सीधे हमें अमृत पद की ओर ले जाता है, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने इन्हीं की कृपा सिद्धि प्राप्त की थी। इनकी पूजा मानव ही नहीं, सिद्ध गंधर्व यक्ष देवता असुर भी करते हैं। संसार की सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप माता सरस्वती का माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा आराधना कैसे करनी, जिससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति हो। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह दुर्गा का आखिरी दिन होता है, इसलिए माँ सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा होती है। अगर आपके घर में देवी माँ की मूर्ति है और वो स्थापित है या फिर मूर्ति फोटो जो भी है, तो उसमें आप साधारण पूजा की जैसे आप करते हैं जल अर्पित कीजिए। अष्टगंध धूप दीप पंचोपचार पूजा धूप दीप गंध पुष्प और नैवेद्य में आप कुछ भी लगा सकते हैं। इनमें कोई भी मतलब हलवे का भोग लगा सकते, चने का लगा सकते, किसी भी चीज़ का आप भोग माता को लगा सकते हैं। अगर आप हवन करना चाहते हैं तो समस्त देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए, बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। आप चाहें, अगर आपको मंत्र नहीं पता तो आप दुर्गा सप्तशती के किसी भी मंत्र के नाम से आहुति दे सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र भी समझ नहीं आ रहा है कि समस्त देवी देवताओं की आहुति कैसे दें, तो आप नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र की चाहे जितनी आहुति दे सकते हैं। पर अगर आप इसकी 9 आहुतियाँ देते हैं, 108 आहुति देते हैं, 108 आहुति देना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप 9 आहुति अवश्य दें। इसके बाद आप भगवान शंकर की, ब्रह्मा जी की पूजा भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद माता सिद्धिदात्री की आरती करनी चाहिए। हवन पूजन में जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसे स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए और दूसरे लोगों में बांट देनी चाहिए। और माता से सर्व प्रकार के मंगल करने की कामना करनी चाहिए कि हे माता, आपकी कृपा से मेरी 9 दिन की पूजा सफल हो, मुझे समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो। माता, आपकी कृपा से हमारा जीवन सफल हो, हमें अमृत पद की प्राप्ति हो। इतना प्रार्थना करके माता जी को प्रणाम करना है। और अगर आप 9 दिन का व्रत है तो आप 9 दिन कन्या पूजन करके आप पारायण भी कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो इसके पश्चात अपना व्रत का पारायण भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि माता सिद्धिदात्री कृपा आपको प्राप्त हो सके और आप अपनी समस्त इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू गाइस।